be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब पिछले 2-3 दिनों से चाहे से वेस्टर्न मीडिया हो या फिर इंडियन मीडिया हो, एक आर्टिकल बहुत ज्यादा फ्लोट हो रहा है जहां पे साफ साफ ये लिखा जाता है, ये मेंशन किया जाता है कि नॉर्थ कोरिया जो है पब्लिकली अपने ही सिटीजन को और स्पेशली बच्चों को हैंग कर रही है या फिर मार रही है जस्ट इसलिए कि वो साउथ कोरियन ड्रामा या म्यूजिक या फिर उनकी जो फेमस वेब सीरीज हैं जैसे कि स्क्विड गेम उनको देख रहे हैं। बट बात यहां पे यह है कि यह स्टेप लिया तो लिया क्यों जा रहा है और वाई किम जोंग उन इज अफ्रेड ऑफ दीज गेम्स एंड ड्रामास। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझने हैं एज अ जनरल मास भी और एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट भी। वन बाय वन कनेक्ट करेंगे क्योंकि काफी लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई न्यूज है। हाँ, मैं बताता हूं, ये जनरल मास के लिए मैं मोस्टली बनाता हूं, लेकिन हर एक न्यूज को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। चलिए शुरू करते हैं। तो अब चाहे से आप वेस्टर्न मीडिया ले लीजिए या इंडियन मीडिया, हर जगह ये न्यूज लिखी जाती है, नॉर्थ कोरिया एग्जीक्यूट स्कूल चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग स्क्विड गेम, नॉर्थ कोरिया एग्जीक्यूट सिटीजन फॉर वॉचिंग स्क्विड गेम एंड लिसनिंग टू के पॉप। राइट, ये सारी रिपोर्ट्स आती हैं और क्या ये जो रिपोर्ट आ रही हैं उन पे मैं विश्वास कर सकता हूं? क्या इसमें सच में रियलिटी बताई जा रही है? सबसे बड़ी बात तो वही है। बट क्या सिर्फ पब्लिकली एक्सिक्यूट किया जा रहा है, हैंग किया जा रहा है? नहीं, काफी लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाता है, एम्बैरेस किया जाता है, इवन एंटी नेशनल तक कह दिया जाता है, फोर्स लेबर कैंप्स में भेज दिया जाता है जहां पे वहां पे उनका टॉर्चर होता है, उनसे इनह्यूमन वर्क कराया जाता है, जैसे वो बच्चे हों, लोग हों, इवन लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे दिया जाता है। और अगर कोई एक्सट्रीम केस हो तो मिलती है उसे सजाए मौत, यानी पब्लिकली हैंग करना, एग्जीक्यूट करना, और उसमें बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। और क्या सिर्फ ये पहली बार हमें सुनने को मिल रहा है? नहीं, ये अगर 2021 की आप रेडियो फ्री एशिया रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो एक इंसान, एक मैन, उसको सेंटेंस दे दिया गया था टू डेथ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्मगल कर रहा था और कॉपी सेल कर रहा था स्क्विड गेम की ऑन हिडन यूएसबी ड्राइव्स। और जिस बच्चे ने ये यूएसबी ड्राइव्स खरीदी इस इंसान से, उसको दे दी गई लाइफ इंप्रिजमेंट। फिर आता है 2022 का हेसेन एग्जीक्यूशन, जहां पे 2 टीनेजर जिनकी उम्र थी 16 से 17 साल, उनको हेजेन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, बहुत ही फेमस सिटी है नॉर्थ कोरिया के अंदर, और इसे स्मगलिंग सिटी भी बोला जाता है। जिस तरीके से साउथ कोरियन ड्रामा, साउथ कोरियन म्यूजिक या फिर वेब सीरीज इस शहर से एंटर करके पूरे नॉर्थ कोरिया में फैलाई जाती है या फिर एंटर करती है। तो इस हेसेन प्रोविंस में 2 टीनेजर्स को 16-17 साल को उम्र को इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ देख रहे थे और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे साउथ कोरियन और अमेरिकन मूवीज। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हमें सुनने को मिल रहा है, पहले भी ऐसे सिमिलर इंसिडेंट्स हुए हैं। बट अब आयरनी देखिए, मतलब जब आप 2020 से 2020 का डेटा लेंगे, 2012 से 2020 का डेटा लेंगे, तो जो लोग नॉर्थ कोरिया को छोड़ चुके हैं, नॉर्थ कोरिया से भाग चुके हैं, जब उनसे बात की गई तो काफी लोगों को तो रूल्स का ही नहीं पता, एक्ट का नहीं पता, और उन्हें अगर पता भी है कि इतना बड़ा रिस्क है फिर भी वो लोग देख रहे हैं उस चीज को। बट पनिशमेंट डिपेंड करती है कि क्या आपके पास में पैसा है, क्या आपके पास में पावरफुल कनेक्शन है। तो इसीलिए किम जोंग सिंह, जिनकी उम्र 28 है, वो ये कहते हैं कि उनको 3 बार पकड़ा था नॉर्थ कोरियन अथॉरिटीज ने जब वो साउथ कोरियन ड्रामास देख रहे थे, और फिर वो 2019 के अंदर इस नॉर्थ कोरिया को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। बट पनिशमेंट क्यों नहीं दी गई? क्योंकि इनके पास में पैसा था, इनके पास में कनेक्शन था। तो ऐसा तो नहीं है कि जो एक्ट है या जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो प्रॉपर्ली लागू हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। और इसी चक्कर में जो बहुत गरीब लोग हैं, जिनके पास में मान लीजिए एक्सेस भी आ गया, तो काफी लोगों को कानून नहीं पता, काफी लोगों को एक्ट नहीं पता, और काफी लोग इतने गरीब हैं कि अगर वो पकड़े भी जाएं तो उनके पास में पैसे नहीं है। और मान लीजिए थोड़े बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग होंगे तो कई बार वो अपना घर बेच देते हैं जिससे वो अपने बच्चों को या फिर जो भी इंडिविजुअल है उनकी फैमिली में उसको बचाना हो। तो ऐसी सिचुएशन हमें नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलती है। और एक बार के लिए मैं ध्यान आपके गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड की तरफ लाना चाहूंगा। अभी क्या हुआ था आपको सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार बता देता हूं मैं। तो यहां पे हमें ट्रिपल सुसाइड देखने को मिलता है। 3 बहनें, 3 सिस्टर्स एक साथ सुसाइड कर लेती हैं जब वो अपने ही अपार्टमेंट से छलांग मार देती हैं, जो कि 9th फ्लोर पे था। और फिर उसके बाद में उनके पेरेंट्स को एक 8 पेज का एक नोट मिलता है जहां पे गर्ल्स ये एक्सप्रेस करती हैं कि वो कोरियन कल्चर को बहुत एडमायर करती हैं। उन्होंने ये के ड्रामाज और स्क्विड गेम्स और ये
जो के पॉप्स हैं, जो म्यूजिक है, उनको बहुत सुनती हैं, उनको बहुत एडमायर करती हैं, और उनके पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे थे कि ये चीज आप गिव अप कर दो। और उस 8 पेज के नोट में यह लिखा गया कि जब भी वो ऐसे इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड फील करती थी या सैड फील करती थी या फिर खुश फील करती थी, तो एक तरीके से सारी चीजें देखी जाती थी। और जब आप सुसाइड रेट की बात करेंगे ना, तो इंडिया के अंदर जो यूथ सुसाइड कर रहा है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ सुसाइड इन द वर्ल्ड। मतलब जो ग्लोबल एवरेज है उसका डबल रेट है यहां पे इंडिया के अंदर। आपको यह चीज देखनी पड़ेगी, और स्पेशली जब मैं इंडियन वुमेन की बात करता हूं। और जब रिपोर्ट्स बाहर निकल के भी आती हैं, तो उसमें कहा जाता है कि फादर ने उनके यूट्यूब जो चैनल थे उनको भी, क्या नाम है, डिलीट कर दिया था। अब यहां पे एक बहुत थिन लाइन है कि आप इसको एंटरटेनमेंट पर्पज से देख रहे हो, आपकी अगर मान लीजिए इमोशनल डिपेंडेंसी हो रही है किसी सीरीज के ऊपर, तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। और इसमें क्या था कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बार पेरेंट्स की हो जाती है, क्योंकि इनकी उम्र 12, 14, 16 साल थी। तो आप एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रखिए, आप बच्चों को समझाइए, अंडरस्टैंड करवाइए, और एकदम से चीजों को कर्ब मत कीजिए, धीरे धीरे उसकी लिमिट लगाइए, तो शायद इसका सॉल्यूशन आ सकता था। बट देखिए, कई बार कौन सी चीज जो आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं वो कितनी घातक साबित हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इनका सिर्फ एक पॉजिटिव साइड है, इनका नेगेटिव साइड भी है जो आपको देखने को मिलता है। बट एक थिन लाइन हमें जरूर ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे, सर जब हम नॉर्थ कोरिया के बारे में बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। मतलब अगर आप वहां पे फैक्ट ढूंढने जाएंगे, आप वहां पे विटनेसेस से बात करने जाएंगे, आप किसी लोग से कोई रिपोर्ट निकलवाने जाएंगे कि वहां कल्चर कैसा है, इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन होती है, कैसे मीडिया काम करता है, तो आपको बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगे। एंड ब्लैक बॉक्स इसलिए कहा जाता है कि नो वन कैन एंटर इनटू नॉर्थ कोरिया टू गेट फैक्ट्स, कि उन्हें फैक्ट्स मिल जाए, उन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो फिर कैसे इंफॉर्मेशन मिल गई? इसमें सबसे बड़ा और अहम रोल निभाया है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व की वन ऑफ द लार्जेस्ट और इन्फ्लुएंशियल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 10 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं। अब इनका काम यह होता है कि ये इन्वेस्टिगेट करती हैं, एक्सपोज करती हैं पूरे विश्व में कहीं पे भी अगर ह्यूमन राइट्स को अब्यूज किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो क्या होता है, जो भी लोग नॉर्थ कोरिया में रिसेंटली अभी भाग के आए, उसमें से 25 लोगों का ये इंटरव्यू करती हैं, जिससे कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एक केस बिल्ड किया जा सके। और जब उनसे बात की जाती है तब बताया जाता है कि कैसे ह्यूमन राइट का अब्यूज होता है, कैसे ह्यूमन राइट को एक्सप्लॉइट किया जाता है, पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल चॉइस उसको कर्व किया जाता है, या फिर आप कहें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरी तरीके से वायलेट करता है। सो समटाइम्स यू नीड टू बी ग्रेटफुल दैट यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, जहां पे आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, मूवमेंट है, रेजिडेंस है, एंड व्हाट नॉट। अब जब ये रिपोर्ट पब्लिश होती है तब साफ साफ ये केसेस निकल के आते हैं, और इनका काम ये होता है फैक्ट को फाइंड करना, जिस गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने फैक्ट फाइंड किए हैं उनको शेम करना और उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, जिससे वो चेंज हो सके। और यही काम ये कब से करते हुए आ रहे हैं, जहां पे ये जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, हर एक चीज को एंश्योर करने की बात करते हैं, और 50 साल से भी ज्यादा हो गए। और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं तो इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल रखा है, जिस तरीके से इन्होंने टॉर्चर के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। बट बात यह है कि बेसिकली ये स्क्विड गेम, नॉर्थ कोरियन ड्रामा, नॉर्थ कोरियन पॉप्स, ये क्या है? मतलब काफी व्यूअर्स जो होते हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो स्क्विड गेम एक साउथ कोरियन टीवी सीरीज है, जिसको 2021 में नेटफ्लिक्स ने रिलीज किया था, और उसके बाद में वन ऑफ द मोस्ट वॉच शोज बन चुका था वर्ल्ड के अंदर। अब इसमें स्टोरी यह है कि जो पुअर और जो डेस्परेट पीपल होते हैं उनको बुलाया जाता है गेम खेलने के लिए। अगर वो जीत जाएं तो उनको पैसा मिलेगा बहुत ज्यादा, और अगर दे लूज दे आर किल्ड। वैसे ही कुछ काफी कोरियन ड्रामास भी हैं, जो टीवी ड्रामा साउथ कोरिया में बनते हैं, यूजुअली 16 से 20 एपिसोड होते हैं, और पूरे ग्लोबली इनको देखा जाता है और बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, जैसे क्रैश लैंडिंग ऑन यू, डिसेंडेंट्स ऑफ द सन। और अगर आपने कोई कोरियन ड्रामा देखा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइएगा, हाउ वुड यू फील अबाउट इट। अब इन कोरियन ड्रामाज में आपको लव दिखेगा, रिलेशनशिप दिखेगा, फैमिली दिखेगी, इमोशंस दिखेंगे, पर्सनल फ्रीडम और चॉइस, पता नहीं क्या क्या, हर एक एस्पेक्ट दिखेगा साउथ कोरियन सोसाइटी का, कि लोग कैसे जीते हैं, लोगों के पास में कितना पैसा है, लोगों के पास में कितनी चॉइस है, फ्रीडम है, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और सेम गोज विद के पॉप, जहां पे पॉपुलर म्यूजिक जो है साउथ कोरिया का है, जहां पे गोल्ड स्टार्स लाइक आपने बीटीएस देखा होगा, ब्लैक पिंक देखा होगा, जो कि मिक्स है म्यूजिक, डांस, फैशन, आइडेंटिटी, व्हाट नॉट, और काफी लोग रिलेट करते हैं। इवन मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे फ्रेंड्स मोस्टली साउथ कोरियन ड्रामा देखते हैं, बट हाँ, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं या फिर उनके कजन है, दे रेगुलरली वॉच इट, एंड माई सिस्टर इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ कोरियन ड्रामाज एंड ऑल व्हाट नॉट। बट अगेन देयर इज अ लिमिटेशन टू इट एज वेल। तो ये चीज एंश्योर करना एल्डर्स का काम है, पेरेंट्स का काम है। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर आप जरूर बताइएगा। बट बात समझिए, चलो ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल कर दिया, अब और कोई रिपोर्ट है? हाँ बिल्कुल है। साउथ कोरिया की जो मिनिस्ट्री है
वो हर साल व्हाइट पेपर्स रिलीज करती है, जैसे 2025 में रिलीज किया है, 2024 में रिलीज किया है, मोस्टली हर साल रिलीज करती है। और ये खरा सोना गोल्ड स्टैंडर्ड है अगर आपको नॉर्थ कोरिया में ह्यूमन राइट्स को ट्रैक करना है। वैसे ही अगर आपको एक बात बताऊं, एक मिनट, वैसे अगर आपको बात बताऊं तो यूएस भी ऐसे ही हर एक कंट्री को लेकर ह्यूमन राइट की प्रैक्टिसेस कहां फॉलो की जा रही है, कैसे फॉलो की जा रही है, वैसे नॉर्थ कोरिया में भी रिपोर्ट किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, फिजिकली अब्यूज किया जा रहा है, फोर्सफुली लोग गायब हो रहे हैं, ना कोई कानून है, जो नॉर्थ कोरिया करना होता है वो कर देते हैं। आर्बिट्री और अनलॉफुल किलिंग देखने को मिल रही है, टॉर्चर है, क्रूएल है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, ये सारी की सारी मेंशन की जाती हैं। बट इसी रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे, जब साउथ कोरिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ यूनिफिकेशन है, जहां पे ये व्हाइट पेपर्स रिलीज किए जाते हैं, तो ये डेथ पेनल्टी दी जा रही है तो किस एक्ट के तहत। और मैं बात करूंगा अभी कि आपका दिमाग में चल रहा होगा कि किम जोंग उन क्यों इतना अफ्रेड है। अब ये रिपोर्ट ये कंफर्म करती है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर दो एक्ट हैं। एक है रिएक्शनरी आइडियोलॉजी एंड कल्चर रिजेक्शन एक्ट, दूसरा है प्योंगयांग कल्चरल लैंग्वेज प्रोटेक्शन एक्ट, जो साफ साफ लीगलाइज करता है, राइट देता है, एक्ट है ये कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप किसी को भी फांसी की सजा दे सकते हो अगर वो साउथ कोरियन मीडिया को देख रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे वो के ड्रामाज हो, मूवीज हो, म्यूजिक हो, या फिर अगर वो साउथ कोरियन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, स्लैंग का इस्तेमाल करते हैं, उनके वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तब भी ऐसा हो सकता है। और या फिर वो एनिमी ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मानी कि साउथ कोरियन फ्लायर्स, बुक्स या गुड्स, ये सारी चीजें ये एक्ट के तहत है। और ऐसा हमें 2022 में भी देखने को मिला था, जहां पे एक 22 साल को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है क्योंकि 70 गाने वो सुन रहा था। यंग एथलीट्स और स्टूडेंट्स को सेंटेंस दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो वोकैबुलरी जो साउथ कोरिया में यूज होती है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और आप मानिए, नॉर्थ कोरिया के पास में एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप है 109 ग्रुप। इसको इतनी पावर दे रखी है नॉर्थ कोरिया ने कि इसको वारंट की जरूरत नहीं है, किसी भी घर में जाके ये रेड कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहां सर्च करेंगे कि क्या यहां पे यूएसबी ड्राइव्स हैं या फिर एसडी कार्ड्स हैं जिसमें साउथ कोरियन ड्रामा, म्यूजिक, पॉप, ये सब कुछ है, और फिर उसके बाद में एक्शन लिया जाता है। एंड इट इज अ वेरी ब्रूटल ग्रुप, अगर मैं आपको बताऊं तो। बट अब किम जोंग उन इससे डरते क्यों हैं? अब देखिए मेरी बात, हर एक नेशन अपने म्यूजिक से, अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, अपने स्पोर्ट्स से इंफ्लुएंस करना चाहता है वर्ल्ड को। या फिर आप यह कह सकते हैं कि हर एक नेशन का कल्चर, उसके स्पोर्ट्स, उस नेशन में क्या होता है, कैसे होता है, उसका एक रास्ता है। और काफी बार यही इंफ्लुएंस सॉफ्ट पावर के तौर पे काम आता है। जब आप हार्ड पावर, मिलिट्री का इस्तेमाल करते हैं या इकोनॉमी जो सैंक्शंस लगाते हैं, टैरिफ्स लगाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हार्ड पावर कहा जाता है। बट काफी बार कंट्रीज सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल करती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी मूवीज हर जगह देखी जाती है, हमारा ट्रेडिशन बहुत जगह फॉलो किया जाता है, कई जगह दीपावली मनाई जाती है, कई जगह हमारी मूवीज फेमस है, सीरीज फेमस है। अफगानिस्तान में तो मोस्टली काफी सीरियल्स देखे जाते हैं, कभी सास कभी बहू थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सारी चीजें अफगानिस्तान देखता है। दैट इज अ सॉफ्ट पावर। और वैसे ही साउथ कोरिया करता है टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। या फिर साउथ कोरियन कल्चर कैसा है, साउथ कोरियन लोग कैसे हैं, ये चीज इससे दर्शाई जाती है। बट सबसे खास बात है, जब आप ये ड्रामाज देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि जो साउथ कोरियन सोसाइटी वो कितनी वेल्दी है, वहां पे कैसे पर्सनल फ्रीडम है, मॉडर्न लाइफस्टाइल आप देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप देखिए। और ये चैलेंज करता है नॉर्थ कोरियन सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने इतना कंट्रोल कर रखा है कि वहां की मीडिया कैसे फंक्शन करेगी वो भी इनके हाथ में है, कल्चर कैसे काम करेगा वो भी इनके हाथ में है, कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी वो भी इनके हाथ में है। तो अगर साउथ कोरिया का कल्चर यहां पे आता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर यह माना जाता है कि साउथ कोरिया सबसे बड़ा एनिमी है। अब इसका बहुत ही बड़ा इतिहास है, कभी मेरे को मौका मिला तो मैं जरूर उसके ऊपर शॉट बनाऊंगा। तो अब किम जोंग उनको यह लगता है कि अगर जो रियलिटी मैंने साउथ कोरिया के बारे में अपने लोगों को बता रखी है, उस रियलिटी से डिफरेंट रियलिटी अगर उनको इसमें दिखती है तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे खिलाफ हो जाएगा। हालांकि जो पुरानी जनरेशन है वो किम जोंग उन के लॉयल है, बट जो यंग जनरेशन आ रही है, अगर वो इससे इंस्पायर हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो जो किम जोंग उन की अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया जा सकता है, और जो लॉयल्टी आज किम जोंग उन के साथ में है उसको अंडरमाइन या उसको चैलेंज कर सकते हैं, और पूरे का पूरा जो किम जोंग उन का कंट्रोल है स्टेट के ऊपर वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यहां पे सॉफ्ट पावर की कितनी बड़ी ताकत है, और कैसे दो नेशन जो कि डिफरेंट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो कैसे कनेक्टेड है इन सारी चीजों से। आई होप आपको समझ में आया होगा, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, कैसे एक कंट्री की ये सारी चीजें जगह जाके लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, उनके कल्चर के बारे में बात करती है, और क्यों वी आर लकी, वी आर ग्रेटफुल दैट वी आर बॉर्न इन इंडिया। तो ये सारी चीजें थी। अब उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए
एक सब्सक्रिप्शन लेके आया है, नोटिफिकेशन बाहर आ चुकी है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 19,919 में जुड़ सकते हैं, जहां पे फ्लैट 50% ऑफ है, अप टू 6 मंथ्स एक्सटेंशन फ्री मिलेगा। ऐसे ही अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स प्लस हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज में एजुकेटर्स के इनपुट है 7,999 में, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।